मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुधीर है। हाय सुदीप और जी। भगवान की। हेलो जी। नमस्कार, सभी को नमस्कार। और आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ, इसीलिए कि मैं एक मेंबर हूँ। और मेरे को इधर ही आके ये सब चीजें पता लगी कि मैं शराब पी नहीं सकता। पीऊंगा नहीं पीऊंगा वो मेरे को कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना पता लग गया कि मैं पी नहीं सकता। ये भी एक नई चीज मेरे को यहाँ के पता लगी कि मैं शराब पी ही नहीं सकता। जो पी लिया मैंने वो सब बिना लाइसेंस के पी गया, पागलपन में पी गया, बीमारी में पी गया। वो बच गया ना। वो बता रहे थे विजय भाई, बच गया मैं। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया मेरे को भगवान की तरफ से। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बच भी गया और एक मेंबर बना दिया। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर या जो एल एन ऑन फैमिली वाले हैं वही समझ पाते हैं इसको कि क्या है ये अल्कोहलिज्म। तो मैं छोटी उम्र से ही थोड़ा सा पिछली बैकग्राउंड देता हूँ अपना। ये स्कूल मेरा पूरा भी नहीं हुआ था। और पहली बार जब मेरे को बियर पीने का वो हुआ, और जिन लोगों के साथ मैं बैठना चाह रहा था उन्होंने मुझे एंटरटेन भी नहीं करना मुनासिब समझा कि नहीं, गलत चीज है, तुम ये सब मत करो। मेरा भी एक साल रहता था स्कूल का। और वो एक क्लास आगे थे मेरे, तो रिसेस में मैंने देखा था उनको, कुछ दिनों से देखता था उनको कि कैसे ये चार पांच लड़के जो हैं इस तरह से इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ ग्लास सा रहता है, तो यहाँ अलग क्यों खड़े रहते हैं ये ना, कैंटीन में क्यों नहीं खड़े होते जहाँ हम कैफेटेरिया में या जहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करते हैं, ये अलग क्यों रहते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी थी अंदर से कि क्या चीज है ये। देखा तो कुछ, मेरे को तो कभी इन चीजों का था ही नहीं कभी, शराब और ये सब चीजें, और इतनी उम्र भी नहीं थी अभी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानना तो चाह ही रहा था अंदर से कि भाई ये क्या है ये। नहीं नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, जाइए आप। और जिद करी मैंने थोड़ी। जिद करी तो उनमें से एक बोल पड़ा, अरे पिला दे यार, नहीं मान रहे तो पिला दे। और पिया तो पीते ही मेरे को ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या जहर पी लिया था ना मैंने। एकदम जैसे वोमिट टाइप हो गया। पीते ही पहला घूंट अंदर जाते ही अजीब सा बिल्कुल, मतलब कोई बड़ा बेहुदा सा टेस्ट, और जैसे घिन आने लग गई बिल्कुल। वो एक फिर एक दूसरा बोल पड़ा, कह रहा हमें तो आपको बोला था ये सब तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कहा नहीं भाई ये तो, जाके कुल्ला उल्ला किया मैंने सब है, और मैंने डिसाइड कर लिया मैं कि ये सब नहीं है, ये तो बड़ा ही खतरनाक मामला है ये सब। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। घर में चला गया और थोड़ा सा मैं अलग महसूस कर रहा था, मेरी जो फीलिंग है वो एकदम बदली हो गई उनकी। और वो चीज जो है मेरे मदर ने कुछ नोटिस में आ गया उनके। ये नहीं आया था कि कुछ मतलब इंटॉक्सिकेशन है, कुछ नशा कर लिया, या ये था कि कुछ थोड़ा मतलब बावड़ा सा हो गया ये, बिहेविंग नॉर्मल हो गया इसका, बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है और फिर मैं सो गया तो बहुत देर के बाद उठा मैं, ज्यादा सो गया, एक्सेस हो गई स्लीप तो घबरा गए थोड़ा, घर वाले भी घबरा गए। मेरे फादर को पता लगी क्योंकि ये क्या है, पता जी आज ये स्कूल से आया है तो आज ये थोड़ा इस तरह से ये कर रहा है, कोई नहीं कह रहा। देखते हैं तो अगले दिन वही कसम जो मैंने खाई थी पिछले दिन, यार ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा ये कभी, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ उन्हीं को। कब कहाँ गई वो दीवार, और कहाँ गए वो लड़के, और कहाँ है वो सब है। इतनी इतना गलत महसूस होने के बाद भी कि इतना बेकार चीज है ये, है जहर है, और कोई इसमें टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, कड़वापन कोई शरबत हो तो समझ में भी आए ये बड़ा अच्छा टेस्ट का है, पर उसका जो इफेक्ट था, उसका जो जो उसका वाइब्रेशन हुई जो उसके उसके पीने से एक अलग जो महसूस हुआ, वो कभी किसी चीज से हुआ नहीं था। और बड़ी एक सेटिस्फेक्शन से हुई थी वो पीने के बाद, बड़ा ऐसे लगा था कि इधर आके जो शब्द सुनाई पड़ा, आध्यात्मिक अनुभव ऐसा ऐसा ही महसूस हुआ उस वक्त जब इन्वेंट्री लिखी थी। तो याद आया था ना कि यार ये आध्यात्मिक अनुभव पहले भी हो रखा है एक बार। तो फिर शुरू हो गया दोस्तों, और सिलसिला जो है वो आगे को बढ़ना शुरू हो गया। अब जो उसका इनटेक है वो इनटेक भी जो है अपना बढ़ रहा है। तो इधर आके पता लगा जी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो काफी कुछ गवा दिया था मैंने। अब ज्यादा हिस्ट्री में न जाके अब सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि ये एक प्रक्रिया है ना, क्योंकि वो ये पहली बार का पीना जो है, और वो 37 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र तक, मैं 37 साल का था जब 37 years old when I came to this fellowship after losing everything. Everything means there was nothing left, कुछ तो रह ही नहीं गया था। कोई जॉब नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, जॉब होती भी थी तो बस कुछ टाइम के लिए चलती थी, फिर कुछ टाइम के लिए घर बैठना पड़ जाता, सब कुछ खराब होनी शुरू हो गई चीजें यानी उन 21 सालों में कोई चीज बची ही नहीं थी अभी, बचा क्या था, सिर्फ मैं जिंदा रहा शराब पीने के लिए। और काफी सारे इलाज कराए गए मेरे। पता लग गया था क्योंकि शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, सरकारी नौकरियां तक लगी, फिर नौकरियां चली भी गई, फिर बाहर जाने का मौका मिला, विदेश भी चला गया, वहां भी नौकरियां करी, कहीं भी बात बन नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो
पहली बार का जो पिया हुआ था उसने अपना रंग दिखा दिया कि मेरा नाम जो है किंग अल्कोहल है ना। अब आप जो है मेरे अंडर ही काम करोगे और मेरी प्रजा बन के रहोगे, आई एम द किंग। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। ये कैसे हो सकता है यार? सारी दुनिया क्या इसी की गुलाम है क्या? मैं सारी दुनिया से कंपेयर करता था अपने आप को। बाकी बाकी लोग कैसे करते हैं फिर ये? तो ये यहाँ के पता लगा भी मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग हूँ। शरीर और मन से जो मेरा जो हिसाब किताब है बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है। मैं फिजिकली और मेंटली जो है स्टेबल नहीं हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। तो यहाँ पहुंचना जो है मेरे लिए एक वरदान साबित हो गया कि एक शख्स जो आज मेरा स्पॉन्सर है, और जिसने मुझे मैसेज दे दे के थक गया था आखिर वो, क्योंकि खुद सोबर हो गया 87 में। 88 से उसने मैसेज देने शुरू किए मुझे और थक गया 3-4 साल मैसेज दे के। और अब उसको भी लगने लग गया कि अब मरेगा ही, है ना। तो और तो कुछ नजर आता ही नहीं है इसमें, मौत ही होती है। ये कोई वैसा पागलपन तो है नहीं कि पागल खाने में इसको बंद कर दिया जाए किसी को। अभी तक तो सुना नहीं किसी को कि अल्कोहलिक को पागल खाने में बंद कर दिया गया। मौत ही हो जाती है, क्योंकि तो वैसे ही पागल ही होता है पीते हुए। तो इस तरह की मेरी लाइफ हो गई बिल्कुल। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को भी, ना मुझे समझ आ रहा है ना परिवार में किसी को समझ आ रहा है। भी हमारे तो सारे कुनबे में ऐसा कोई बंदा आज तक कभी देखा नहीं हमने इस तरह से कोई हरकत करते हुए, और इस ऐसे शराबीपन इस तरह से। कि अभी लास्ट स्टेज तो ऐसी आ गई ना कि हर वक्त शराब ही चाहिए मेरे को। अब तो कहीं से भी लाओ, 24 घंटे का शराबी बन गया है ना। रात को पी रहा हूँ तो पहले अगली सुबह की सोच रहा हूँ कि सारी ना पी जाऊं, कहीं सवेरे नींद खुल जाएगी तो क्या करूँ। है ना? सुबह पी रहा हूँ तो अगले अगले मोमेंट की उसमें पी रहा हूँ, अगले मोमेंट की ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ड्रिंकिंग। तो कृपा होगी, जैसे मैंने कहा, ये कृपा की कृपा ही है। तो इतने सारे यत्न होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, और अचानक ही मुझे क्यों एक दिन ख्याल आ जाता है 14 जनवरी 1997 को, इतने समय पहले जिसके पास मैसेज है, अचानक ही क्यों आ जाता है? क्यों वो तारीख मुकर्रर कर दी गई मेरे लिए कि आज आप मीटिंग जाओगे? अंदर से आवाज आई ना मुझे, चलो यार जाके देखते हैं क्या है ये है। और कोई होप नहीं, ऐसा नहीं कोई होप है, कोई होप नहीं, होपलेस। देखते हैं क्या है, ठीक है, ट्रायल बेसिस जैसे होता है ना, कोई ट्रायल ट्रायल करते हैं, चलो हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कौन सा हमने किसी का कोई कर्जा थोड़ी देना, नहीं होगा तो ना सही। पहली रात को ही जो है ना, इसने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे लिए वरदान साबित हो गया, हिट हो गया। पिया हुआ भी पिया हुआ हूँ और अगले दिन मेरे को नहीं पीना पड़ा। ये चमत्कारी है और क्या है ये, मतलब ग्रेस है और क्या है। तो ये ग्रेस होगी मेरे ऊपर, और मैं अगले दिन जो है यहाँ आ गया बिना शराब पिए। और विड्रॉल के अंदर ऑब्वियसली आप एक दिन पहले पियेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं। विड्रॉल हुए, विड्रॉल झेलने का बड़ा लंबा तजुर्बा था। 12 साल से मैं ट्राई कर रहा था। 12-13 रिहैब कर डाले मैंने, 13 रिहैब। बिल साहब ने तो 3 ही करे, मेरे को 13 करने पड़ गए, लेकिन सब जगह असफल। जो उसकी मियाद होती थी, जो 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना जितने दिन वहां रहे, बस उतने दिन शराब बंद है। और बाहर आते ही जो है, जो हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री में भी यही कुछ हो रहा था। जो बिल साहब के डॉक्टर हैं वो भी यही देख रहे थे कि यहाँ से ठीक होके जाते हैं और फिर आगे ड्रामा करते हैं, फिर कहते हैं मैंने फिर रिलैप्स हो गया, फिर पी लिया है। तो काफी शराबियों के साथ काम करने के बाद जो है वो डॉक्टर साहब को समझ आई कि यार ये जो समस्या है इनकी, सिर्फ ये फिजिकल एलर्जी नहीं है और ये सिर्फ मेंटल ऑब्सेशन नहीं है। इनका इनकी जो सोच है, इनके जो, जब तक ये सोच में बदलाव नहीं होगा इनके, हैं, ये थिंकिंग ही बार बार ड्रिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन्होंने ना एक नस पकड़ ली कि ये है। क्यों? क्योंकि उनका जो पहला पेशेंट है बिल डब्ल्यू, उसको जो कुछ हुआ टाउन हॉस्पिटल में, वो एक अद्भुत नजारा था उनके लिए भी। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, उन्होंने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं था किसी के साथ। जब उन्होंने कहा बिल साहब ने कि मेरे को ऐसा ऐसा ये फ्लैश लाइट का एक्सपीरियंस हो रहा है, और कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, जस्ट वी वांटेड टू गेट इट कंफर्म विद द डॉक्टर, कुछ अलग फील कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर वॉज वेरी शॉक। वो कहता है यार तुम इसको पकड़ के रखो, जो भी हो रहा है, जो कुछ भी, तुम इसको कुछ भी समझ लो, बट जस्ट जस्ट बी विद दिस। इसको पकड़ के रखो, इस फीलिंग को। क्या है कि मैं आपकी आंखों में ना कुछ और चीज देख रहा हूँ, तो उसका नाम हमें किताबों में मिलता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर बिल साहब ने और जगह इसके अलग अलग वर्णन दिए, डॉक्टर ने अलग वर्णन दिया, सबका मतलब एक ही है, कि बदलाव, चेंज। और वो चेंज जो है, वो कहते हैं इट्स नॉट ए ओवरनाइट मैटर। ऐसा नहीं कि चेंज मतलब कोई एक सडन वो हो जाएगा, एक कोई घटना हो जाएगी मैं चेंज हो गया है। मुझे अवेकनिंग हो सकती है एकदम, मुझे जैसे 14 जनवरी को मैं कह सकता हूँ कि मुझे अवेकनिंग हुई रात को कि somebody asked me to, this is your sobriety date, Sudhir, tomorrow you don't drink and come to meeting। पीना मत, लेकिन है बिना पिए आ जाना, जैसे कैसे भी है पहुंच जाना। तो वो बात थी, है वो आप लोगों के में से किसी ने मुझे बताई वो बात, जो आज दिल्ली के जो हमारे, ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर बेसिकली,
शायद आज आज तो मेरे ख्याल उम्र में भी ओल्डेस्ट ही है, एंड इज लेंथ ऑफ सोब्राइटी इज आल्सो इज द ओल्डेस्ट। 42 ईयर्स होगा। उन्होंने कुछ ऐसा बोला मेरे को मीटिंग के बाद, और मैंने वो गांठ बांध ली, पकड़ ली इस बात को। ये क्या सकते कि आज आज से आप सोबर रहे अगर आप चाहो तो। हाँ, ये साथ में कंडीशन थी, अगर आप चाहो तो शुरू में नहीं समझ आई ये चीजें, लेकिन मैं आता रहा फिर भी, ना समझ आने के बावजूद भी। बट आई वॉज वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड। क्यूरियोसिटी की मुझे बड़ी बीमारी थी, जैसे पहली बार वो लड़कों को मैंने देखा था, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि ये क्या करते हैं, ये ना झुंड बना के क्या करते हैं ये नो। अब क्योंकि अब ये मेरे को कुछ ऐसी चीज मिलने वाली थी यहाँ पे, ये सब देखिए भगवान करवाई जा रहा है मेरे से। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अगर वो बोलने लग जाऊं कि मैं उन 88 to 97 मैंने क्या भुगता है, तो एक तो बहुत सारा समय उसमें निकल जाएगा, और वो कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि कोई आप लोगों के लिए कोई नई चीज होगी। हाँ, मैं उसको ऐसा समझता था कि यार मैंने अगर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर दी ना, या मैंने इनको बता दिया ना कि मैंने ये काम कर डाले हैं, तो ये शायद हो सकता है अलाउ भी ना करें मुझे कि नहीं यार, तुम वैसे कह रहे हो, इतने पढ़े लिखे आदमी हो और ये सब तुमने मतलब ऐसी हरकतें कर डाली हैं। तो काफी दिन तक तो मैं शेयर ही नहीं करता था, यू नो। इनिशियली आई वाज वेरी स्केर्ड ऑफ शेयरिंग। वो बोलते भी थे हैं। फिजिकल मीटिंग का टाइम था उस वक्त, ना मेरे समय पे ना कोई मोबाइल ना कुछ, मैं चुप रहता था। तो थोड़ा सा बोलिए सुधीर जी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, हैं? आपको कहा जाए तो बस थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट होती है चेयर चेयर की, होस्ट की रिस्पेक्ट होती है थोड़ी। चेयर इज कॉलिंग यू टू शेयर। तो मेरा नाम सुधीर है जी, मैं एक शराबी हूँ, और बस आज मैंने शराब नहीं पी। झट से, वो भी एकदम झटके में बोल के और बैठ जाता। एक ट्रेंड था खड़े होके बोलना है, और बस इतना ही सेंटेंस बोलना। और धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, और वो आप लोगों का ही वो सारा दिया हुआ है। वो सारा कुछ जो मिला है मुझे, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल जो बोलते हैं, वो मेरे लिए फिट हो गया बिल्कुल। तो आई स्टार्टेड कंसिडरिंग यू गाइस ह्यूमन पावर, एंड धीरे धीरे जाके नॉन ह्यूमन पावर, द 12 स्टेप प्रोग्राम, ये मेरे लिए हायर पावर बनना शुरू हो गया है। भगवान 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 रोज ही है, भगवान की बातें हो रही हैं, भगवान से प्रार्थना शुरू हो रही है, भगवान से मीटिंग खुल रही है, और पूरा प्रोग्राम भगवान से भर डाला, 12 के 12 कदम। तो दूसरा कदम जो है, थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट फाइनली आई केम टू बिलीव, फाइनली आई केम टू बिलीव। फिर मुझे ज्यादा वो 3-5 नहीं करना पड़ा, और आई डेंट हैव टू टेक सेकंड ओपिनियन। ये होता है क्या भगवान, तो यहाँ तो हर दम दिखता है, हर वक्त आई कैन फील द हिज प्रेजेंस इन मी। तो ये सब तक, ये सब करने के लिए दोस्तों, मेरे को ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मीटिंग आता रहा और अपने आप चीजें ठीक होती चली गई। कुछ कुछ टाइम तक रही, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक ये प्रोग्राम काम नहीं किया, मीटिंग काम नहीं की, वो तो नहीं कहूंगा मैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर हैपनिंग विद माय विल पावर। यू नो मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे मैं ही कर रहा हूँ ये है, आई वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, तो अब मैं नहीं पी रहा हूँ। ये क्या मतलब हुआ कि गॉड्स विल और ये सब। तो विल पावर पता लगा कि जी विल पावर जो है, ये डज नॉट वर्क, बिकॉज विल पावर इज फिनिट, और ये जो है कुछ समय के लिए काम करेगी। और अगर आपको लगता है कि यू 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 हैव टू स्टॉप फॉर एवर, ये तो इतनी बड़ी गारंटी दे दी यहाँ पे कि जब तक आप सोबर रहना चाहें, आप सोबर रह सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट और इतना बड़ा प्रॉमिस, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम के द्वारा, और आप लोगों के मुंह से निकली हुई बात है। इफ यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर एवर, देन विल पावर विल नॉट वर्क। ये देख लो क्या किया जाए जी। कहते हैं आपको कुछ नहीं, आपको प्रोग्राम करना है, आपको अपनी अपनी इच्छा पे आपको सफल नहीं हो पाओगे ज्यादा लंबा। जितना चल रहा है आपका चल रहा है, चल गया, और कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि आप बौखला जाओगे, और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा आप निकलना कैसे। तो ये बीमारी ऐसी है, बीमारी जो है मायावी, चतुर और ये शक्तिशाली जो बोलते हैं, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, ये कब मेरे को किस उसमें घेर लेगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करूंगा, अगर प्रोग्राम को ले लूंगा, तो वो मेरा हथियार बन जाएगा, मेरे टूल्स बन जाएंगे, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। चलो जी, अब इतना सीधा नहीं था मैं कि किसी ने कह दिया और फटाफट मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी भ्रम था, अभी भी ऐसा लग रहा था यार पी तो मैं नहीं रहा हूँ, है, और चीजें तो मेरी ठीक हो ही रही हैं, फिर ये कौन से प्रोग्राम की अभी और बात कर रहे हैं, अभी क्या मतलब कोई और कोई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी? क्यों? अभी मेरा फोकस चेंज हो रहा है, मेरा जो सोब्राइटी का जो फोकस है, वो शिफ्ट होना शुरू हो गया अंदर से। ये देखिए सोच है ना, ये सोच जो है गड़बड़ करती जा रही है। मेरे को पैसा है, प्रतिष्ठा और सब जो कुछ गवाया था, ये फटाफट झट से हासिल हो जाए ना। आई हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ाना है यार, है, 2 बेटे हैं मेरे। आज तो ब्याहे हुए हैं, और छोटे थे, बहुत छोटे थे, हैं? एक ने पूरा अल्कोहलिज्म देखा, वो 12वें साल में भी प्रवेश कर रहा था। एक बहुत छोटा था, थैंक्स गॉड की वो बहुत ही छोटा था। ये 9 साल का फर्क है, और इसलिए उसको भगवान ने नहीं देखने दिया
जो कुकर्म मैंने करे, खासकर उन 8-9 सालों में, तो मैं बता रहा हूँ। शुरू में भले ही नहीं किए, शुरू में इतने नहीं हुए थे, लेकिन वो रॉक बॉटम जो हिट होना था वो करवा के छोड़ा अल्कोहलिज्म में, शायद वो एक रूट बनाया था भगवान ने मेरे लिए। ये सीधी तरीके से मानने वाला, ये बातों के भूत जो बातों से मानते हैं, ये वो वाली कैटेगरी का बंदा है। तो ये सीधे तरीके से मानने वाला नहीं है, तो इसको दुनिया घुमाओ, पूरी दुनिया घुमाओ, और जब ये थक जाएगा तो कुर्सियों की कमी नहीं है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, इसको भेज देंगे और जाके बैठ जाएगा। बस यही कुछ हुआ, यही कुछ हुआ। और फिर ये जब विल पावर की बात आई है, तो बताया कि भाई आपका जो माइंड है ये ठीक तरीके से काम नहीं करता आप अपने अपने जब अपने बारे में लिखोगे हैं तो आप और ज्यादा जानोगे। अभी तो हम आपको अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं कि आपका जो दिमाग है किसी वक्त भी आपको आदेश दे सकता है और आप फॉलो करोगे उसको। और पहला आदेश वो यही देगा, सुधीर गो एंड हैव ए ड्रिंक यार। बहुत दिन हो गए और अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं कैच कर रहा था। वो कैच इसलिए हो रही थी कि मैं रिहैब से आता था, तो रिहैब में शराब थोड़ी पीता था। चाहे 10 दिन रहूं, चाहे 15 दिन रहूं, चाहे महीना रहूं, मैक्सिमम वाज 1.5 मंथ या 50 डेज या ऐसे कुछ था एक बार। लेकिन आने के बाद तो मैं 2 दिन नहीं रुकता था। तो माइंड ही है ना, माइंड ही बोलता था। मैं तो फिजिकली भी ठीक हो चुका होता था, ब्रश कर रहा था नहा धो रहा था, खाना खाना शुरू कर देता था, मेरी उल्टियां आनी बंद हो जाती थी, और अच्छा लगने लग जाता था। आगे की आगे कुछ सोचने के लिए भी मेरे को अंदर से वो रहता था कि नहीं यार बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, सेल्फ टॉक अपने आप से। तो वो फिर कैच होना जल्दी शुरू हो जाती है मेरे को बातें, खासकर जब मैं मीटिंग में बता रहे थे मेरे विजय भाई, ओपन माइंडेडनेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्टेप 2 उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। पहला स्टेप तो ठीक है, खाली मेरे से सवाल जवाब हो रहे हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझसे पूछ रहा है, क्या आप अभी भी और शराब से लड़ना चाहते हैं? क्या आपको समझ आ रही है कि शराब पीने से पहले की शक्तिहीनता क्या होती है? वाई डू यू गो एंड पिक अप द ड्रिंक इंस्टेड ऑफ नोइंग, जानते हुए भी कि जहर है, जानते हुए भी कि ये वही 16 साल वाली उम्र, वो जो पहली बार मैंने कसम खाई थी, नहीं कल नहीं आऊंगा यार, कल नहीं पीऊंगा इसको, वोमिट हो गया और बेकार चीज है, बिल्कुल बेकार बेकार डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद पी रहा हूँ। तो वो शक्तिहीनता वाला एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो गया कि हाँ वही है पावरलेसनेस। पावर नहीं है मेरे में, शक्ति नहीं है मेरे में। इसका मतलब सब्सटेंस में, केमिकल में, अल्कोहल में, इन चीजों में शक्ति है, दे आर मोर पावरफुल। तो सरेंडर कर दो, तो धीरे धीरे ये स्लोगन, आपके छोटे छोटे स्लोगन, अभी स्टेप वर्क शुरू नहीं हुआ। अभी अभी वो किताब और प्रोग्राम और ये सारी चीजें, लेकिन उसकी बुनियाद रखनी शुरू हो गई, उसका उसका जो बेस बनाना है। जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा का पहले खरीदते हैं ना, बेस खरीदते हैं, उसके बाद ही ऊपर का जो सामान है वो फिट किया जाता है, तब जाके वो पिज्जा घर में तैयार होता है। तो बेस अभी तैयार हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी वो फ्रूट मिल रहा है ना, अभी वो फ्रूट्स ऑफ सोब्राइटी मिलने वाले हैं। क्यूरियस हूं मैं क्यूरियस हूं, मैं विलिंग हूं, है, और मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ। ये लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर तो ये अब आ गई ना एक नई चीज। वो उस वक्त था पीने वाली बात, यार ये पी रहे हैं, दुनिया पी रही है, मैं क्यों नहीं पी सकता? तो वो टाइम टाइम फिक्स हो गई। पी के देख लिया तूने सुधीर, कहाँ का कहाँ पहुंच गया तू, पढ़ लिख गया ठीक है, मैं यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, मैं बी स्कूल ग्रेजुएट हूँ, बी स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, लेकिन सब इन्फ्लुएंस में, सब मतलब दारू के नशे में। ऐसा नहीं ऐसा नहीं मैं कोई बड़ा आध्यात्मिकता के मैंने पाठ पढ़े हुए हैं, तो दारू पी के पढ़ा लिखा हूँ, दारू पीता था, पता नहीं कैसे पास हो जाता था, पता नहीं कैसे मैं उसके रट्टे मार लेता था, कैसे मेरे को डिग्रियां मिल गई, लेकिन कहाँ गई? सब कूड़े कूड़े में फेंकवा दिया आपने। आप लोगों ने मुझे कहा कि मीटिंग आओ, तो ये जो चीज है ये सब बाहर डस्टबिन रखा हुआ है। ऐसे ही बोलता था एक मेंबर, आज नहीं है इस दुनिया में, क्लीन स्लेट ग्रुप दिल्ली का मैं मेंबर हूँ। कहते सुधीर ये शुरू में चुपती थी बड़ी बातें में, कहे यार ये क्या बात, मतलब कैसी बदतमीजी वाली बात करता है कि सबको कूड़ेदान में फेंक के आओ, अपनी अकल, अपना अपना दिमाग जो भी है अपनी पढ़ाई लिखाई, तो तब यहाँ कुछ मिलेगा ए में। कुछ समय बाद जो है मैंने उसको 10 आउट ऑफ 10 दिए उस आदमी के कि नहीं यार यही बात, अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो है वो ये सब डिमांड ही नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब नहीं। आपको एक अल्कोहलिज्म की एक बीमारी हो रखी है, उस बीमारी का जो उपचार है, सिर्फ आपको उपचार की तरफ ध्यान देना है, वो ये नहीं कह रहा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, औरत है मर्द है। इसलिए हमारा वो प्रियम्बल भी जो है कुछ समय पहले ही उसको चेंज कर दिया, जो पढ़ा गया अभी मीटिंग के समय कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसे पुरुषों और महिलाओं की संस्था है। अभी वो नहीं है, पुरुषों महिलाओं कुछ नहीं, वी आर ऑल इक्वल, औरत हो मर्द हो, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज सेम ऑन
एवरीबॉडी, चाहे वो कोई भी पिएगा अल्कोहलिक, उसका जो इफेक्ट है वो सेम होता है। तो तैयार हो गया दोस्तों, मैं मुझे तैयारी करवा दी गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप के द्वारा। अभी ये फेलोशिप में मैं चल रहा हूँ सारा। विल पावर को मैं समझ गया कि विल पावर जो है मेरी प्रॉब्लम है। विल पावर से मैं सोबर नहीं हो रहा हूँ, विल पावर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ विल रन राइट टू मैं, तो ये विल पावर की वजह से मैं गलत स्टेप उठा बैठता हूँ, और उसी से जो है ना गड़बड़ा जाता है मामला। तो विल पावर को मुझे अब साइड कर देना है अभी मुझे प्रभु की इच्छा को जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, और तभी जाके मैं वो दोबारा शराब की तरफ ना जाऊं। वो मेरा मिशन बन गया, दिस बिकेम माई गोल। अभी तक तो चल ही रहा है आगे का नहीं पता। ये ऐसी बीमारी है जिसको जिसको हमारे फोर फादर्स, जिसको उन्होंने सबने प्रूव करके दिखाया कि आई एम नॉट श्योर व्हेन विल आई हैव द नेक्स्ट ड्रीम। इधर कई लोग स्टेटमेंट देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों देते हैं, ये मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ ए का, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था कि आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने फलां डेट को लास्ट ड्रिंक लिया। हाउ कैन यू चैलेंज कि मैं जी उस दिन आया था, दैट वाज माय लास्ट ड्रिंक, दैट वाज माय लास्ट ड्रंक। स्पेलिंग एरर नहीं है, दिस इज नॉट ए स्पेलिंग एरर, इट इज ए वर्ड ड्रंक। मेरी हालत क्या हो रखी थी जब मैं यहाँ आया था, वो इम्पोर्टेंट, वो नहीं हो सकता अगर मैं चाहूँ। लेकिन ड्रिंक करूंगा नहीं, ड्रिंक करूंगा, वो हमारे बिल साहब ने करके बता दिया हमें। ये तो एलेनॉन की मेहरबानी है। ये आज भी देखो एलेनॉन जुड़े हुए हैं। उस वक्त भी यही हुआ था, 24 जनवरी 1971 का दिन। लेकिन उससे पहले जो 2-3 हफ्ते जो कुछ हुआ, व्हेन ही वाज इन द डेथ बेड, बिल साहब बहुत बीमार हो गए थे और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। ऐसा बताते हैं, ये बिग बुक में नहीं है चीजें, बट वन पेज एट ए टाइम देयर इज एन आर्टिकल। तो इसको गूगल करो तो उसमें सारा वो दिखाता है, बिकॉज दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। वो आर्चीव्स में भी रखा हुआ है यूएस में कि बिल साहब ने 24 जनवरी 1971 को दुनिया छोड़ त्यागने से पहले 2 या 3 बार सिस्टर से शराब की डिमांड करी। शराब, यू नो अल्कोहलिक विल ओनली आस्क फॉर अल्कोहल। वो रूह अफ़ज़ा नहीं मांगेगा कभी, वो कभी और कुछ नहीं मांगेगा, शराब। तो ये वही है, लुइस थी, लुइस की नॉलेज में डाली गई ये बातें, और किसी तरीके से बचाया गया कि बिल बताइए क्या क्या बोल रहे हो यार, तुम सोचो तो सही, क्या बोल क्या रहे हो तुम, यू टॉकिंग अबाउट अल्कोहल। आई एम अंडर टेरिबल पेन, बहुत दर्द में हूँ। दर्द में पीता हूँ ना मैं ज्यादा, मैं दर्द में पीता हूँ। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट जब होता हूँ तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ शराब का ही ध्यान आता है इसीलिए मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ अपने बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, आई एम हियर फॉर माई सेल्फ। मैं इधर अपने लिए आता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। किसी को कोई फायदा होता है, आई एम नॉट, इसका मेरे को नहीं पता लेकिन मेरे को ये याद रखना है कि मैं एक शराबी हूँ, एंड एट एनी गिवन टाइम आई कैन relapse because the disease is so powerful than anything else, किसी भी चीज से ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि रिलैप्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ द डिजीज ही है, वो डिजीज का ही उसका हिस्सा है, वो तो रिकवरी का हिस्सा नहीं है, वो मेरी बीमारी का हिस्सा है। इट इज ए रिलैप्सिंग डिजीज लेकिन ये प्रोग्राम गारंटी भी दे रहा है, इतनी बड़ी गारंटी जो मैंने बताई थी आपको, डोंट लेट योर डेट ऑफ सोब्राइटी चेंज। ये सोब्राइटी डेट को चेंज मत होने देना अगर आप चाहोगे, ये चेंज नहीं हो, बट फॉर दैट यू हैव टू, ये कंडीशन आ गई साथ में। तो यहाँ वो सब्जेक्ट आज का यहाँ से चालू हो जाता है कि ये प्रक्रिया में आपको प्रोसेसिंग मशीन में आपको डालना पड़ेगा। ये मशीन है ना, प्रोसेसिंग मशीन है मेरी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है इसमें अपने आप को झोंक दो, यू हैव टू पुट ए इनटू योर लाइफ, ए को अपनी लाइफ में डालो, ये इतनी जबरदस्त चीज है, इसीलिए तो ये सब ले ही रहे हैं इसको। एलेनॉन का यहाँ अलग से थोड़ी लाए हैं प्रोग्राम, या और दूसरे जो ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं या गैम्बलिंग से रिलेटेड होते हैं या ओवर ईटिंग होते हैं, बट भाई जो भी नेगेटिविटी होती है इंसान की, वो कहाँ से लाए हैं प्रोग्राम? दे डोंट हैव देयर ओन प्रोग्राम, दे आर ऑल बोरिंग फ्रॉम अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो उससे पता लगती है कि पावर ऑफ प्रोग्राम कितनी है, प्लस द पावर ऑफ फेलोशिप। तो पहले कदम पे था जब मैं बात कर रहा था, तो पहले कदम का भी मैंने पहले हिस्से की बात करी सिर्फ आपसे कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ और मेरी शराब बंद हो गई तब से लेके और अब तक। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ना, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि लैक ऑफ पावर इज माई प्रॉब्लम, मैं नहीं पी सकता हूँ, पीऊंगा नहीं पीऊंगा, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसा ही हूँ। एक अल्कोहलिक ऐसा ही होता है, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होता है, ही और शी लाइक दैट। बिल साहब के स्पॉन्सर ने तक प्रूव करके दिखा दिया। वो तो पता ही होगा, वो तो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो तो एलेनॉन वालों को भी पता रहता है कि एबी टी नाम का एक शख्स वो स्पॉन्सर्ड बिल डब्ल्यू डाइड ऑफ ड्रिंकिंग, या लास्ट के समय कुछ समय सोबर रह गए,
अदरवाइज उनकी सोब्राइटी तो 36 साल से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ऐसे ही किताब के अंदर और भी कुछ जिक्र हैं। एक हैंक पी का जिक्र आता है, जिनको एक अध्याय लिखने के लिए दिया गया, हमारा जो 10वां अध्याय होता है बिग बुक का, टू एम्प्लॉयर्स। तो दैट मैन ऑल्सो डाइड ऑफ ड्रिंकिंग। बताइए, किताबें लिख रहे हैं और प्रोग्राम प्रोग्राम को दे रहे हैं आगे, कैरिंग द मैसेज कर रहे हैं, और आप खुद शराब पी रहे हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये याद रखना है कि मैं भगवान नहीं। ये किताब में जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसने मेरी ईगो डिफ्लेशन पे डाल दिया मेरे को, कि आई हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड। मैं भगवान नहीं हूँ जी, मैं तो भगवान ही समझ रहा था अपने आप को। विल पावर ने मेरे को ऐसा पागल बना रखा था, यार जो मर्जी चाहूं मैं कर लूँ यार। शराब क्या है, फलाना क्या है, जो जो चाहूं मैं कर लूँ। तो वो सब यहाँ आके दूसरे कदम में आगे जाके चीजें ठीक महसूस करवानी शुरू कर दी कि इंसैनिटी है और कुछ नहीं। इट इज डिजीज ऑफ इंसैनिटी। तो पहला कदम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं झट से दूसरे पे जंप मार लेता हूँ। तो पहला कदम जो है, सिर्फ मैंने आपको एक हिस्सा आपके साथ शेयर किया शराब के बारे में। अब शराब की बात नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं हीलिंग की। द टॉपिक इज हीलिंग ऑफ, इट्स नॉट हीलिंग ऑफ अल्कोहल, इट इज हीलिंग ऑफ इमोशन। हीलिंग जो मैंने जख्म दिए हैं, खुद को तो दिए ही दिए हैं, दूसरों को जो क्षति पहुंचाई है, जो दूसरों को दुख दिए हैं, तो वो जब तक मैं ठीक नहीं करूंगा, अपना पास्ट जब तक ठीक नहीं करूंगा, तो आज 1 सितंबर में जी नहीं पाऊं। यानी 31 अगस्त तक अगर मेरा मामला क्लियर नहीं है, तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल ऑन 1 सितंबर। क्योंकि वो मेरे को खाएगी अंदर से ना, चीज खाती चली जाएगी। क्योंकि अब मैं शराब थोड़ी पीता हूँ, अब मैं दबाता नहीं हूँ ना इमोशंस को, मैं फील करता हूँ। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ गलत सोचता हूँ, होता है ना, आई एम ए मैन। मैं तो कह दिया, आई हैव टू क्विट प्लेइंग गार्ड। गलती हो जाती है, गलत सोच भी आ जाती है, अगर एक्शन में नहीं भी आती तो गलत गलत सोच तो आ ही सकती है। तो अगर मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूँ, उसको एड्रेस नहीं करता हूँ, तो हील नहीं होगा। यू नो हील नहीं होगा, और मैं उसको फिर फील ही करूंगा। और क्या करूंगा, फील करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन फीलिंग, कीप ऑन रिपीटिंग दैट फील, और अल्टीमेटली जो है वो रील बना देगी मेरी। तो ये हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ पहले कदम के दूसरे हिस्से से। अभी वो जो बात हो रही थी सिर्फ शराब तक सीमित थी। भले ही वो शराब, जैसे मैंने कहा, वो मेरी पहली और आखिरी समस्या है। ऐसा नहीं कि समस्या चली जाती है कुछ सालों के बाद। मैंने तो उस शख्स का नाम बता दिया आपको जो हमारे अल्कोहलिक नंबर 1 को फाउंडर है। मैं किस खेत की मूली हूँ। तो शराब तो रहने वाली है समस्या, लेकिन शराब के साथ साथ पहले कदम का दूसरा हिस्सा शराब की बात ही नहीं कर रहा, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में कहीं बात ही नहीं कर रहा। Nowhere they are talking about alcohol. Nowhere they are talking about intoxication. They are talking about the life. कि भैया ये जीवन सुधीर तेरे को मिल गया है। आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद दिस? कि भाई तेरे को इससे संतुष्टि नहीं है, तू बच गया। और तू क्या मानने को तैयार है अभी भी कि अभी तू नियंत्रण में कर सकता है अपना जीना? पीना तो ठीक है, पीना वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, पीना तो मेरे बस का नहीं है क्योंकि तूने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। तो ठीक है, तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रयोगशाला नहीं बनाना चाह रहा, तो बनाना भी नहीं चाहिए। दैट इज वाई बोलते हैं ना कि रिलैप्स, क्या मतलब क्या है रिलैप्स? रिलैप्स आगे रिलैप्स हो गया। और खासकर बड़ा दुख होता है जब कोई आदमी आके कहता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद, इतने इतने समय के बाद तो सोबर क्यों हुए फिर? इतने समय के बाद अगर रिलैप्स ही होना था तो आपको क्या बिग बुक नजर नहीं आई? यहाँ पे कोई स्पॉन्सर मिला नहीं इतने बड़े लाखों लोगों में? प्रोग्राम करने की नीयत नहीं आई? इतनी सारी शेयरिंग सुनने के बाद कुछ जहन में बात नहीं आई कि काय के लिए बना हुआ है ये सब कुछ? तो शायद वो पहला कदम ढंग से लिया नहीं गया है। ऐसा बताते हैं। मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दूंगा आपसे। ऐसा बताते हैं लोग, अपने शेयरिंग में बताते हैं, तो मैं सुनता हूँ, तो वही मैं समझ पाता हूँ कि शायद वो पहला कदम वीक था, कि मैंने अपनी शक्तिहीनता को जो है ढंग से नहीं समझा। अगर समझ भी लिया तो दूसरा हिस्सा जो है मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि मेरा जीवन जो है वो भी नियंत्रण से बाहर, वो भी अनमैनेजेबल है। आई कांट हैंडल इट। मेरे को नहीं आता है जीना। जीना ही आता होता तो शायद मुझे पीना भी आ जाता। सिंपल। अगर जीना ही आता होता है, दुनिया जो जी रही है, सब लोग पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी काट रहे हैं। मेरे को तो कटवा डाले शराबियत में, मैं तो तरीके भुगतता रह गया। मेरी माँ जेलों के धक्के खाती रहेगी, मेरी बेबी रो रो के उसके खत्म हो गए, आंसू ही आने बंद हो गए, उसने बिंदी लगानी बंद कर दी, उसने साड़ी पहनने बंद कर दी। मेरे को मालूम है ना मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे बच्चों ने बड़े ने पार्क में जाना बंद कर दिया। मैंने क्या चीज, क्या क्या छोड़ा मैंने? या मेरे अल्कोहलिज्म में कौन सी चीज अभी रह गई थी कि जो अभी अ, उसको अभी तबाह होना था? तो दूसरे कदम का और पहले कदम का दूसरा हिस्सा जो है, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए। समझना पहले तो उसको, ये क्या है लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट, लाइफ इज अनमैनेजेबल। यही जो मैं बातें कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के मूर्ख बन गया मैं, इतने सारे मेरे से अलग गलत काम हो गया है कितना बड़ा, जिसकी वजह से मेरे को इतना बाल कोठरी तक पहुंचा दिया। यही बातें कर रहे होंगे शायद। ये तो ठीक है, पता नहीं सुधीर, ये है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये
ये जो है आप एक्सटर्नल बातें कर रहे हैं, ये तो एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी है ना। ये तो आप आपके साथ ये हुआ है, किसी के साथ कुछ और इससे भी ज्यादा होता है, तो आज भी मैं देखता हूँ मीटिंगों में, तो ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं। ये हो गया, हो गया, फिर वो ठीक भी हो गया, फिर आप कोई ऐसा तो नहीं कि लाइफ सेंटेंस होगी आपको, लाइफ लॉन्ग डिजीज है आपको, वो तो पक्की बात है लेकिन लाइफ सेंटेंस तो नहीं दी गई आपको। ऐसा कोई काम तो नहीं किया था ना आपने कि उम्र कैद हो गई आपको। ठीक है, आपके हाथों से, आपके दिमाग ने, आपकी सोच ने कुछ ऐसा करवा डाला एक्शन, उसके परिणाम आपने भुगते और आपने रियलाइज भी किया, ठीक हो गया वो तो एक्सटर्नल बात होगी। इंटरनल, हमने बताया इंटरनल, कहते हैं सुधीर ये अल्कोहलिज्म जो है इंटरनल मामला है। इज्म इन साइड मी, अल्कोहल चली गई बट प्रॉब्लम इज इन साइड मी। इज्म बोलते तो नहीं है इसको ऐसे, इन साइड मी, लेकिन असली इसका जो नाम है वो मेलेडी है, स्पिरिचुअल मेलेडी, इंटरनल स्पिरिचुअल मेलेडी, जो अंदरूनी जो आध्यात्मिक अतन पतन है उसका जिक्र कर रहे हैं। कहता है ये सुधीर अब तो प्रोग्राम करेगा तो तेरे को धीरे धीरे चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा मतलब मेरा पहला कदम कौन से सन में जाके पूरा होगा, प्रोग्राम करेगा क्या मतलब, तो मुझे बताओ ना, तो मुझे बताओ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ उसमें क्या है। चलो थोड़ा थोड़ा बताना भी शुरू किया उन्होंने, लेकिन ये भी कहा कि भैया आप आर यू रियली विलिंग टू स्टे सोबर फॉर लॉन्ग, एक हमेशा सोबर रहना चाहते हो क्या आप, क्या आपको लगता है कि अब आप शराब की तरफ ना जाएं और आपका जीवन सुधर जाए और आपके साथ साथ जो और चीजें खराब हुई हैं वो थोड़ी थोड़ी रिपेयर हो जाए, रिपेयर ही हो सकती है। अब तो कुछ हो नहीं सकता, जो चीज चली गई, जो तीर निकल गया एक बार, वापस तो आने से रहा, उसने कहाँ जाके किसको जख्मी किया, किसको मारा, वो वहां तक सब जाना पड़ेगा। आर यू रियली विलिंग टू गो टू एनी लेंथ? चलूंगा, मेरी स्टेटमेंट यही थी कि हाँ मैं चलूंगा। उठाओ किताब, किताब उठाओ, किताब इज लाइक मेरे लिए तो AK-47 है, ये AK-47 है मेरे लिए तो। अगर अगर एक शॉट से बचना है तो ये उठाओ, ये औजार है तेरा सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि वो बिग बुक थंपर है और बड़ा बिलीव करते हैं, और उनको मालूम है कि प्रोग्राम इज आउटलाइंड ओनली इन द बिग बुक, नोवेयर एल्स। फर्स्ट टाइम इन द प्रोग्राम केम इनटू एन अल्कोहलिक्स लाइफ बाय एन अल्कोहलिक फॉर एन अल्कोहलिक, दैट वाज इन द बिग बुक ओनली। उठाया जी, कहता पढ़ाई शुरू करो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हारे पास एक्सक्यूज भी नहीं है। मेरे साथ आज कुछ हो जाता है, एक दो लोग आए हैं मेरे साथ ऐसे काम करने वाले, दोस्त हु वर इलिटरेट, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है तो उनको प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, दे आर डूइंग वेरी वेल, आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड ना, मैंने उनको बताना है कि दिस इज व्हाट इज रिटन। पढ़ाई शुरू कर दी दोस्तों, और डॉक्टर से शुरू किया, डॉक्टर की राय, और उसके बाद बाकी के जो 3 अध्याय हमारे दिल स्टोरी, समाधान और शराबियत के बारे में, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, तो ये जब चीजें पढ़ी तो पहले कदम का फिर दोबारा से वही पहला हिस्सा दोबारा आंखों के सामने आ गया कि ये जो शराब की जो शक्तिहीनता है ये इतनी गहरी है कि वो, खासकर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जब चैप्टर में एक शख्स के बारे में जिक्र किया गया कि 25 साल के बाद उसने फिर शराब का सेवन किया, तो जैसे मैंने कहा कि लेंथ ऑफ सोब्राइटी नोवेयर एनी गारंटी कि यू विल नॉट गो एंड ड्रिंक, क्योंकि ये जो सोब्राइटी है ये मतलब कंडीशनल है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, भगवान की देन है, भगवान ने कंडीशन लगा रखी है उसके पीछे, एक रिप्रीव के पीछे, डेली रिप्रीव के पीछे इधर बोलते रहते हैं वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, क्या है मतलब, इज इट ए वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, वन डे एट ए टाइम, कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन, उसके पीछे कंडीशन लगी हुई है। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, कुछ लेते हैं, ज्यादातर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, नीचे मोटा मोटा देखेंगे कितना अमाउंट है कब से कब वैलिड है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, मोटी मोटी चीज है, नीचे वो इतना बारीक बारीक लिख देते हैं, तो तकरीबन लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। कौन पढ़ेगा भैया टर्म्स एंड कंडीशन, पढ़े ही नहीं जाता, चश्मे लगाओ या तो सबको पता होता है ठीक है यार ये वही चीज होगी बस, कि आप पढ़ लें इसको अच्छी तरह, आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, ये है वो है। यहाँ तो मोटा मोटा लिखा गया कि आपको आपकी आध्यात्मिक जो बीमारी है, आपको आध्यात्मिक स्थिति आज के दिन ठीक रखनी पड़ेगी, तब वन डे एट ए टाइम है वैलिड। अगर आप सोचो कि आज का दिन फिर वही काम करोगे जो कर रहे थे शराब पीते हुए, फिर वही अनाप शनाप, और फिर वही उन्हीं जगहों पे जाना, फिर उन्हीं लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना, फिर तुम्हारा वही रवैया, तो तब जाके एक और मतलब समझ आया कि भैया ये तो सारा एटीट्यूड का ही मामला है। फर्स्ट ए इज फॉर एटीट्यूड, सेकंड ए इज फॉर एक्शन, तो एक्शन ओरिएंटेड है, इट इज नॉट वॉक इन द पार्क पार्क में घूमने वाला प्रोग्राम नहीं है ये। घूमता हूँ आज, लेकिन आज इसके लिए मैंने मेहनत करी, उसके लिए मैंने बड़ी बड़ी भारी कीमत चुकाई टू बिकम एन ए मेंबर। ये मेंबर बनने के लिए मुझे मुझे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, आई पेड ए वेरी हेफ्टी प्राइस। कुछ तो जैसे मैंने बताया, कुछ तो बचा ही नहीं था मेरे पास, टोटल एम्प्टी करके भगवान ने एक सीट पड़ी हुई थी यहाँ पे और ला के बिठा दिया मुझे। कुछ दिन के बाद मुझे समझ आने लग गया ये यहाँ का खेला, कि भैया यहाँ तो पहुंचना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शराब बंद करना
इज जस्ट ए पीनट, ये कुछ भी नहीं है। बंद हो गई, बंद हो रही, ऐप में भी बंद हो जाती थी, तो यहाँ भी आके कहो बंद होगी, बंद होगी, ठीक है। तो बंद को बंद रखना है। उसके बाद ये पार्क में घूमना है, और घर की दीवारों को देखना जो मुरझा गई थी, जिनके रंग रोगन तक उतर गए थे, हैं, आज वो मुस्कुरा रही हैं। तो आज एक एक्सटेंडेड फैमिली में एंजॉय करना, समाज में कुछ चीज वापसी होना। सोसाइटी में, एक हाई राइज सोसाइटी में रहता हूँ मैं, दिल्ली में है। मेरे मेरे जैसे बंदे को इनवाइट किया जाता है, सुधीर जी आप आओ ना सर, थोड़ा आपके पास, हमें पता है बहुत कुछ है बातें कहने वाली। तो जो बंदा इतना इंट्रोवर्ट था, जो बंदा इतना इतना शाई था, जो बंदा इतना डरा हुआ रहता था, जो बंदे को जिंदगी जिंदगी से ही नफरत हो चुकी थी, आई स्टार्टेड हेटिंग लाइफ, स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ, आज उसको समाज मतलब दोबारा, जिसने रिजेक्ट कर दिया था वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ प्रोग्राम एंड द फेलोशिप, और तो कुछ नहीं है। ट्रस्ट किया ना इसके ऊपर, मैंने ट्रस्ट किया और उसको एक्शन में लाता चला। तो पहले कदम का जो दूसरा हिस्सा है, अब यहाँ से क्लैरिटी शुरू हो गई। अभी अगला अध्याय जब आएगा तो किताब पढ़ने वाले यहाँ काफी लोग बैठे हैं, मैंने देखा आजकल लोगों को ज्यादा समझ में आने लग गई पिछले 4 साढ़े 4 साल से। वो वो ऐसे मियाद की बात नहीं है कि 4 साढ़े 4 साल में कुछ हुआ, लेकिन ये कि 4 साढ़े 4 साल में भगवान ने कुछ ऐसा बना दिया, एक ब्लेसिंग दे दी एक अल्कोहलिक को कोरोना की वजह से, कि कईयों की तो जिंदगियां चली गई, कईयों के बिजनेस चले गए, कईयों का क्या कितने बड़े बड़े नुकसान हो गए, लेकिन कुछ लोगों को रिकवरी मिल गई, कुछ लोगों की जान बच गई। ऑनलाइन मीटिंग में कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया है या आज भी करते हैं। दे गॉट सोबर इन ऑनलाइन मीटिंग, जिनको पता ही नहीं था क्या है, बस इधर उधर से सर्च करके एक ही मीटिंग, ये लिंक है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, सुबह से लेके रात तक, वर्ल्ड वाइड लोगों ने इतनी मेहनत करी इसके ऊपर। आज 24 घंटे मीटिंग चलती है, एक लिंक है, आप जब चाहें, वो आपके लिए एटीएम बन गया। जो मशीन एटीएम होती है पैसा निकालने वाली, तो ये एनी टाइम मीटिंग मैंने करी है शुरू में, शौकिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। दो 2 बजे नींद खुल गई रात को, चलो यार वो लिंक तो है ही है, एटीएम मीटिंग तो अंग्रेजी में होती है। ये है कि अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, क्योंकि फॉरनर होते हैं सारे। और जब जब ज्वाइन करो 150-200 लोग मिलेंगे आपको वहाँ, औरत मर्द सब, 150-200 से कम नहीं होते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं लोग, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, सब जगह टाइम भी डिफरेंट है। मेरे यहाँ रात के 2 बजे होते तो जरूरी थोड़ी कि सब जगह 2 ही बजे होंगे, कहीं दिन होगा, कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी, तो कितनी आसान होती चली गई चीजें। लेकिन रिकवरी का जो प्रोसेस है, जो हीलिंग का प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं, टू बी फ्रैंक, ये इतना आसान नहीं, मुझे तो इतना आसान नहीं लगा। इसके लिए मुझे जो है ना काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, वैसे ही मेहनत नहीं, लेकिन ये ऐसे कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े मुझे जो शराबियत ने मेरे से पापड़ बिलवा दिए, उस तरह की चीजें नहीं। सब पॉजिटिव, इधर बताया कि आपका जो, अब अगले चैप्टर पे आ गया हम, वहां तक पढ़ लिए तो मेरा पहले कदम का भी पहले हिस्सा भी और क्लियर हो गया था। बस ये है जितना मैंने आपको बताया, डॉक्टर ओपिनियन, दिल की कहानी, समाधान और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ने के बाद ये पता लग गया ये प्रॉब्लम है, और उसका समाधान की भी झलक दिखा दी, क्योंकि समाधान चैप्टर भी था मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, जिसमें 25 साल के बाद आदमी पी के दिखा रहा है। और उसमें आखिरी लाइन जहां चैप्टर खत्म होता है, 43 नंबर पेज, द लास्ट लाइन सेज दैट योर डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। अब यहाँ जो दूसरे कदम पे जो हायर पावर की बात थी, उसने यहाँ उसकी छाप छोड़ दी। कदम ऐसे बनाए हुए, कदम हो, स्टेप्स हो, अपना ट्रेडिशन हो, कॉन्सेप्ट हो, प्रोमिस हो, बिग बुक के चैप्टर हो, एक लाइन से पिछली लाइन हो, व्हाट अ ब्यूटी। मतलब किसी ने, कोई यहाँ कुछ कह नहीं रहा कि भैया तुम अपना दिमाग चला, सुधीर तू कहाँ से पढ़ा लिखा तू भी तो बना कुछ प्रोग्राम। किसी ने कहा मुझे, या कोई कर सकता है क्या? जो कर रहा है वही भर रहा है, जो ऐसे कर रहा है, जो अपना दिमाग चला रहा है यहाँ आके भी, वही बेचारा फिर वो करतम सो भरतम। इधर कह रहा है कट कॉपी पेस्ट। ये हीलिंग तभी होगी अगर आपको ये सुझाया हुआ कार्यक्रम अपनी जिंदगी में उतारोगे तभी। अब अगला चैप्टर आ गया, वो भगवान से ताल्लुक रखता है, वो मेरे डाउट क्लियर कर देता है, भगवान है या नहीं है। मेरे को खैर इसमें इतना ज्यादा मैं फंसा नहीं था, मुझे ये था कि जो है भैया यही है, भगवान को, हायर पावर को, सुपीरियर पावर को, है बेटर पावर को, जो कुछ है हो तो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। बट क्यूरियस था क्यूरियस, वही मेरी क्यूरियोसिटी जो पहली बार शराब पीने की थी, वो मेरी आज भी बरकरार थी, आज भी रहती है। मैं जानने को इच्छुक हो जाता हूँ, कोई चीज लिटरेचर पढ़ता हूँ, कोई हिस्ट्री से कोई चीज आ जाती है सामने, सो आई गो इनटू डीप, उसकी तह तक चला जाता हूँ।
नहीं समझ आती तो देयर इज ए पर्सन इन माई लाइफ, एक शख्स है ना मेरी जिंदगी में, आई इमीडिएटली अप्रोच हिम। इसीलिए बोलते हैं कि ये सिंगल हैंडेडली नहीं है, ये कोलैबोरेशन का प्रोग्राम है। किसी के साथ तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, यू नो, किसी के साथ। वन पर्सन ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया में एक शख्स पे तो यार विश्वास करना ही पड़ेगा। वो भी नहीं था मेरे पे। क्यों? क्योंकि मैं अपने पे विश्वास नहीं करता था, मैं कैसे दूसरे पे करूं, यू नो। तो यहाँ आके सेकंड स्टेप में ये वाले चैप्टर में वही एग्नोस्टिक ने वो फंडा क्लियर कर दी, हाँ भगवान है। मुझे मानना ही पड़ेगा। पूछ रहे हैं यहाँ भी मेरे से सवाल जवाब ही हो रहे हैं पहले कदम की तरह, शक्तिहीनता और लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी। और यहाँ पूछ रहे हैं इधर गॉड इज देयर, अदर गॉड इज एवरीथिंग और नथिंग, या भगवान सब कुछ है या नहीं है। कबीर, व्हाट डू यू सी? मतलब सब कुछ है, जो कुछ है भगवान ही है। अगर आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं सोबर हूँ, ये सब भगवान का ही कल्याण, भगवान का ही वो किया कराया है। मैं तो सिर्फ, मेरी तो डिजायर है, आई जस्ट हैव द डिजायर टू लिव। जो शुरू में आपने बताया, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, दैट इज द रिक्वायरमेंट टू बी ए मेंबर ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरी आज सिर्फ इच्छा है जीने की, आज फिर जीने की तमन्ना है ना, दैट काइंड ऑफ वो स्टेटमेंट निकलती है आज भी वही है सुबह उठ के। दूसरा स्टेप जो है क्लियर हो गया बिल्कुल कि नहीं यार, आई हैव अ फर्म बिलीव। तो पहले आई केम था, फिर आई केम टू थोड़ा सा आगे बढ़ा, देन फाइनली आई केम टू बिलीव यस देयर इज अ पावर बिगर देन मी, जिसको मैं रोज अब महसूस कर पाता हूँ, यू नो, मल्टीपल टाइम, कई बार महसूस करता हूँ। कई कई बार ऐसी मेरे को वो आती है। ठीक है, मैं देख नहीं पाया उनको अभी तक, किसने देखा तो मुझे नहीं पता कि औरत है या मर्द है, हायर पावर, बट पावर है, शक्ति है, वो आती है, वो इंसान के जरिए से आती है, इंसान जरिया बन जाता है। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही मेंबर होगा, वो मेरा फैमिली मेंबर भी होता है। मैं अपने ग्रैंडसन को भी आज देखता हूँ तो मुझे वहां भी दिखता है, वहां भी मेरे को फीलिंग आती है ना, तो मेरे को एक अंदर से एक आवाज आती है अंदर से, सुधीर इतना निकम्मा आदमी है, तू तो अपने बच्चों को नहीं दे पाया, कम से कम इसको तो दे। तेरी शराबियत ने तेरे को, तेरे से छीन लिया था, वो अधिकार छीन लिया था। क्यों? क्योंकि तो बचपन, उनका उनका बचपन ही खा गया था। क्यों नहीं तो लौटाता उसी चीज को यहाँ पे? तो भगवान का ही मैसेज होता है। तो बात करता हूँ ना, मेरे पास नंबर है भगवान का बकायदा। उसके लिए ये नहीं कि मुझे कोई डायल करना है या कोई वाईफाई ऑन करना है या कुछ और करना है या स्मार्टफोन चाहिए मुझे, मैं जब चाहूँ कनेक्ट हो जाता हूँ उससे, यू नो। उसके लिए मेरे पास एक स्टेप है बकायदा, बस अब झट से उस स्टेप की तरफ आपको लेके जाता हूँ। पिछला थोड़ा सा क्लियर करके, फास्ट क्लियर हो जाए तभी मैं स्टेप पे पहुंचूंगा भगवान तक। भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। हाँ, किताब बता दिया गया था कि किताब जो है ये हीलिंग प्रोसेस में मेरी मदद करने वाली है। और वो जो आपने पढ़ा अभी की डिफेंस जो है मेरा, सिर्फ मैकेनिज्म जो है सिर्फ उच्च शक्ति के पास है। तो ये किताब का मुख्य उद्देश्य यही बताया कि मेरे को मेरे से उच्च शक्ति के साथ मिलाना, यू नो। भाई मेरे को कोई मिलाएगा भी तो सही ना, कॉन्सेप्ट तो एक जरिया ही है, कॉन्सेप्ट खुद एक अल्कोहलिक है, तो धर्म गुरु थोड़ी है वो। ऐसा तो नहीं ना कि धर्म गुरु है वो। मेरे से कुछ साल पहले सोबर हो गया, मेरे से कुछ साल पहले उसने नॉलेज गेन कर ली है, उसको थोड़ा और अनुभव हो गया मेरे से ज्यादा, यू नो। अदरवाइज उसके और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मेरे और बिल डब्ल्यू में कोई फर्क नहीं है, किसी में भी कोई फर्क नहीं, बिकॉज वी आर ऑल अल्कोहलिक्स। FOB लिखते हैं, फ्रेंड ऑफ बिल, फ्रेंड ऑफ बॉब। उन्होंने कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया कि हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनाया, कभी किसी ने, कभी हमने पढ़ा नहीं किसी जगह पे बिल साहब कहते हो कि आई एम द फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। को फाउंडर, ऑलवेज को वर्ड इज देयर, यू नो, कि गॉड इज द फाउंडर। भगवान के द्वारा ये प्रोग्राम उनको मिला। अगर भगवान नहीं होता तो उन तक वो मैसेज ही ना पहुंच। कहाँ से चल के आ रहा था मैसेज? एबीटी के द्वारा। एबीटी को भी कहीं से मिला, यू नो। ऐसे पीछे से चला आ रहा है ना, जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, भगवान उतर आया, भगवान को नीचे आना पड़ा, नीचे आना पड़ा, ऊपर जाना पड़ा। ये तो मैं नहीं चैलेंज कर सकता इसको, पता नहीं ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को प्रवेश होना, एंटर्ड इनटू समबडी, किसी के जहन में जाना पड़ा उनको, किसी को एक आवाज देनी पड़ी कि ऐसा करो, यू नो। तो ये सब हिस्ट्री है जो हम जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से शुरू होता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी कोई वैसा तो है नहीं, कुछ छोटी मोटी जगह, वो भी एक रिलीजियस जगह थी। और वही रिकमेंड की गई थी बिल साहब से पहले, जो अल्कोहलिक थे रॉलैंड, उनको भी यही बताया गया डॉक्टर ने। उनका डॉक्टर और था, बिल साहब का डॉक्टर और था, लेकिन दोनों साइकेट्रिस्ट थे, कार्ल यंग और डॉक्टर सिल्कवर्थ। और दोनों ही शख्स हैं ये जिनकी ये देन है, स्टेप 1 और स्टेप 2। बैसाखी के सहारे चलना सिखा दिया ना मेरे को इन्होंने। तो जब मैं मरी गया था, मेरी टांगे कट गई, मैं तबाह हो गया था, तो कह रहे सुधीर मायूस होने की जरूरत ही नहीं है, पहला और दूसरा कदम लो और इसको बैसाखी बना लो अपनी, चलोगे बैसाखी से। स्टेप्स है ना ये, जंप मत मार, डोंट जंप टू ए कंक्लूजन कि ये हो जाएगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, बस बैसाखी लगाओ और चलना शुरू करो।
बैठो मत, बैठने का प्रोग्राम नहीं है, बैठ लिया बहुत, है ना, अब थोड़ा आगे बढ़ने का प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि बहुत गहरे जख्म दे दिए तुमने दुनिया को, बहुत गहरे जख्म दे दिए। हीलिंग कैसे होगी फिर? और अपनी हीलिंग तुम्हारी अभी से शुरू हो गई, लेकिन दूसरे की हीलिंग के लिए आपको अभी आगे और आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा करना क्या है। फिर जैसे मैंने बताया कि ऐसे डिजाइन की हुई हैं चीजें सारी, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मेरे को समझ आते जा रहे हैं स्टेप्स। तो करवाने वाला शख्स पहले मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, plus he has multiple years of experience both in the field of recovery and addiction, दोनों में, वो तो पेशा है उनका, दैट इज हिज प्रोफेशन। मेरा तो नहीं था खैर ये प्रोफेशन, लेकिन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया दैट आई गॉट ए पर्सन, आई मीन जिसके पास ये सारा टैलेंट है, जिसके पास सारा ये कैलिबर है। तो तीसरे कदम को फिर लेना मुनासिब समझा मैंने कि भाई अभी तो मैं कह ही रहा हूँ बैसाखी लग गई, पहला कदम, दूसरा कदम बैसाखी बन गई, तीसरा कदम तो कह रहा है फिर आप इसको चलाने दो ना अपनी गाड़ी जिंदगी की, जो विल पावर के तुम ड्रामे कर रहे थे शुरू में, विल पावर से मेरी बंद हो रखी है? अभी ये देखो ना, ये कह रहा है विल ही तुम इसको दे दो, आपकी विल एंड योर लाइफ, विल इज कमिंग बिफोर लाइफ। इफ यू रीड स्टेप 3, उसमें कहता है कि मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ, नॉट टॉकिंग अबाउट माई लाइफ एंड विल। तो लाइफ गई तेरी भाड़ में, विल तेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तेरी विल तेरे को मार डालती है, तेरी इच्छा जो है, यही तेरी इच्छाएं नहीं खत्म होती, तेरी तेरी तृष्णा नहीं खत्म होती। तेरे को सब चीज, तेरे को टाइम से पहले चाहिए और ज्यादा चाहिए, इसीलिए तेरे से विल तेरी सरेंडर करवाई जा रही है। ये सरेंडर का स्टेप बेसिकली मेरे स्पॉन्सर की देन है, ये कहीं लिखा हुआ भी पढ़ा मैंने, वैसे मतलब पढ़ा भी सही कहीं पे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे से करवाते हैं या करवाया, वो ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत बातें या अपने दिमाग का प्रोग्राम, नहीं, कहीं ना कहीं से लिटरेचर से मदद लेके, क्यों? क्योंकि वो फेल होने का अंदेशा ही नहीं है उसमें। उसके अगला चैप्टर आएगा तो उसमें लिखा हुआ है फेल होने का कोई अंदेशा नहीं। जब हम 5वें अध्याय पे पहुंचते हैं, अभी ये चौथे को अब खत्म करते हैं, वहां जब पहुंचे तो उसमें गारंटी दिखी हुई है कि फेल होने का कोई अंदेशा ही नहीं है। रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल हु हैज thoroughly, the word is thoroughly, यहाँ कह रहे हैं who has thoroughly followed our path। thoroughly means obviously 100% completely, ये नहीं ना छुटपुट आधा 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 अधूरा। वो भी लिखा हुआ है कि सुधीर तो वैसे है बंदा ऐसे ही है, आधा अधूरा लेके कहेगा आधी रिकवरी मिल जाए बहुत है यार, मुझे क्या करना है इतनी पढ़ाई लिखाई करके। उसको पता है ना सुधीर जैसे बंदे भी होंगे एक के अंदर, कि आधी मिल जाए भैया, मैं तो एक से आधी घड़ी आधी में बुनियाद। तो कह रहे हैं हाफ मैयर अवेल डस नथिंग, हाफ नहीं काम करे, तू पूरा पागल है सुधीर, तो पूरा पागलपन का तेरा इलाज जब तक नहीं होगा, स्टेप 2 इज नॉट फॉर हाफ पागल, वो पूरे पागल की बात कर रहा है। ये अल्कोहलिज्म से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसको वैसे ना ले ले, कोई कहे नहीं भाई साहब ये आप सबको क्यों कह रहे हैं, हम थोड़ी पागल हैं। मैं अपनी बात कर, केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन मी कैन रीस्टोर मी टू सैनिटी। तो सैनिटी में तभी मांग रहा हूँ अगर मैं इंसेन हूँ, तभी इंसैनिटी है तभी ना। तो जैसे मैंने कहा शब्दावली और वो उसका डिजाइन और उसको कहाँ पे फिट करना है, बातों को कहाँ लिखना है, वो चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन मेरे को प्लेट में देके गए, रिकवरी। तो कह रहे खा भैया, तू खा तो सही, कम से कम पूछ भी रहे हैं मेरे से अगर तेरे खान तुझे चाहिए वो। उसी चैप्टर में, अब हम उस चैप्टर पे हैं जहाँ हीलिंग शुरू हो जाती है, हीलिंग का प्रोसेस अब स्पीड पकड़ लेता है। यहाँ पे वो क्या बोलता है कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, अगर हमारे पास जो है आपको वो चाहिए, यही बोलते हैं ना हाउ इट वर्क्स में, जो पढ़ा दिनेश भाई ने भी। इफ यू वांट व्हाट वी हैव एंड यू आर विलिंग टू गो टू एनीवेयर, आप विलिंग है कि तभी, अगर आप इच्छुक हैं तभी, अगर है देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स। और नहीं कुछ कह रहा कि आपको कन्याकुमारी जाना है, या आपको कुएं में छलांग मारनी है, या आपको सर सर नीचे टांगे ऊपर करनी है, ये सब बकवास नहीं कर रहा हो। देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, बिकॉज स्टेप्स इज द मेडिसिन। स्टेप्स और कुछ नहीं है, स्टेप मतलब STEP, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एवरी, नॉट अल्कोहल प्रॉब्लम। कहीं लिखा तो नहीं है, अल्कोहल की तो बात मैंने बहुत देर से बंद कर रखी है, मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे अल्कोहल की बात, क्योंकि मेरा ऑब्सेशन को गए सालों साल हो गए, इट नेवर केम बैक। द मर्सीलेस ऑब्सेशन हैज नेवर रिटर्न। न सिर्फ शराब बल्कि उसके साथ और भी जो चीजें थी निकोटीन से रिलेटेड, कुछ भी हो, वट एवर इट वॉज, आई एम नो मोर डिपेंडेंट ऑन केमिकल, बिकॉज माई प्रॉब्लम इज सोल्यूशन, माई प्रॉब्लम इज स्पिरिचुअल। तो केमिकल कैनॉट बी माई सोल्यूशन, केमिकल कैसे मेरी हेल्प कर लेगा। ये जब चैप्टर पढ़ा तो यहाँ से हीलिंग का प्रोसेस बड़ी स्पीड इसने पकड़ ली। और ऑब्वियसली अब वो कह रहा है भाई साहब ये अब आपने डिसीजन ले ही लिया है अपनी अपनी विल को टर्न करने के लिए, और अपनी एक्शंस को भगवान को देने के लिए, अपनी सोच को भगवान के पे छोड़ने के लिए, है ना। यानी आपकी गाड़ी अब वो चलाएगा, आप पीछे बैठेंगे खाली, तो फिर डर काहे का है। लेकिन अब आप आगे बढ़ो, पीछे भले ही बैठो, है भगवान आपको जहां ले जा रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, यू फॉलो द डायरेक्शन। GOD जो बोलते हैं इधर आके, गॉड गॉड गॉड, जैसे मैंने कहा
गॉड तो रोज हर वक्त ही दिखते हैं, हर वक्त ही महसूस होते हैं। तो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है ना ये। अब बहुत सारे मीनिंग बना सकते हैं। मेरे जैसा अल्कोहलिक तो सीधा एक मीनिंग बना देता है, गॉट आउट ऑफ डेथ। मैं तो बच गया। मेरे तो यही यही गॉड ही बन गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं तो आज जिंदा हूँ तो बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्योंकि आखिरी के जो दिन थे मेरे, 14 तारीख को जब मैं आया था यहाँ जनवरी में, तो वो तो लगता तो नहीं था कि और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि आगे 17 दिन और भी पूरे हो जाएंगे। दैट वाज द हॉरिबल कंडीशन ऑफ माइंड। वही कंडीशन हो रखी थी जो 16 साल की उम्र में शराब पीने के बाद वोमिट हुआ। अभी मैं वोमिट कर देता, कभी मेरे को उल्टी हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता, गिर जाता था और फिर बाद में बताया जाता था मुझे ये हुआ आपके साथ। मुझे ये भी नहीं पता लगता था। शीशा देखता था तो शीशे में मैं पहचान नहीं पाता था ये आदमी कौन है। शीशे के अंदर जो आदमी खड़ा है, शीशे के सामने जो खड़ा है, उसको पहचानना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। दैट वाज द कंडीशन। तो अब जो है, कहते हैं भाई साहब अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, कट्टे कट्टे लग रहे हो अब तो आप हैं। खाना पीना और आपका है, अब काम धंधा भी शुरू कर दिया था ना मैंने। स्टार्टेड, आई फाउंड ए गुड जॉब, मेरे को फिर भगवान ने वही हाई प्रोफाइल जॉब सब वापस मिलने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रेस थी मेरे ऊपर और पढ़ा लिखा दिया भगवान ने। शराब ने भी कुछ बड़ी मदद की पढ़ाई लिखाई में। मैं ये नहीं कहूंगा कि शराब पी के पढ़ना लिखना चाहिए, बट समवेयर गॉड वाज वर्किंग इन माय लाइफ, कहीं ना कहीं मेरे को वो अंदर से महसूस होना शुरू हुआ कि भगवान यार पहले से ही काम कर रहा था मेरी जिंदगी में। जब भी उसने थोड़ा मेरे को ये कागज वागज डिग्रियां मेरे को प्रोवाइड करवा दी, ताकि मरे ना ये है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और भीख ना मांगनी पड़े इसको, फिर ना हाथ फैलाना पड़े, नो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो करना शुरू किया मैंने। अब वो कहता है अब ये वाली एक्सरसाइज तो होगी फिजिकल पार्ट की या मेंटल पार्ट की। योर प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव, यू आर ए रिकवर्ड अल्कोहलिक। हम पढ़ते हैं, किताब खोलते हैं, क्या लिखा होता है? हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव रिकवर्ड फ्रॉम द सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब ये दो चीजें लिख रहा है, माइंड एंड बॉडी, दिमाग से और शरीर से। अब ठीक हो गए। तो ये मेरी बीमारी कोई अफलातून तो बीमारी लगी हुई है मुझे। मेरी बीमारी यहीं तक है क्या कि मेरा दिमाग ठीक हो गया? ठीक है, मेरी सोच में भी परिवर्तन आ गया। यू नो आज मैं अनाप शनाप कम करता हूँ, कर तो देता ही हूँ है। ऐसा नहीं कि गाली निकलती नहीं है या गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा आता है तो पड़ोसी तक को भी पता लगता है कि हाँ गुस्सा आया है। भले ही वंस इन ए ब्लू मून कभी आता है, लेकिन पड़ोसी तक तो पता लग ही जाता है ना, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है। ये थोड़ी कि कुंडी मार के उसको इजहार किया जाए गुस्से का। तो पागलपन तो बीमारी है ना। बीमारी अब क्या किया जाए? बीमारी तो रिलैप्सिंग, जैसे मैंने कहा रिलैप्सिंग है। रिलैप्स जरूरी नहीं कि शराब के ऊपर ही रिलैप्स होगा, इमोशनल रिलैप्स होगा, मेंटल रिलैप्स होगा। हाँ, उसको फिजिकल रिलैप्स तक पहुंचने से पहले मैं तो 12 मई 1935 को जो बिल साहब ने किया था, मैं तो उतना ही करता हूँ। मैं तो उतना ही करता हूँ। उससे बड़ा उससे उससे बड़ा कोई तो मेरा उपचार भी नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा ऐसा ऐसी जानकारी भी नहीं है मेरे पास कि अल्कोहल से बचने के लिए आई नीड अनदर अल्कोहलिक टू टॉक। दैट्स ऑल। 12 मई 1935 को क्या किया था बिल साहब ने? एक बिजनेस डील में गए, वहां फेल हो गए, बिजनेस डील फेल हो गई, एंड ही हैड द अर्थ टू ड्रिंक। भाई मेरे जैसा तो पागलपन ऐसे ही है ना। मुझे मेरे जैसे अल्कोहलिक ये खुशी होगी या गम, मैं तो यही कहूंगा प्लीज कैन आई हैव रम। मैं तो रम की बात करूंगा, मैं चाय थोड़ी या कॉफी की बात थोड़ी करूंगा। तो दिल साहब को क्या था? दिल साहब 4.5 महीने सोबर थे। ऐसा नहीं कि 4.5 दिन सोबर थे, 4.5 महीने सोबर थे। कम नहीं होते हैं 4.5 महीने। जो यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के पास है उसको पता होगा कि 100 दिन कितने होते हैं, 100 दिन से ज्यादा कि 150 दिन कितने होते हैं। तो उनकी डिजायर थी नॉट टू, ही हैड द डिजायर नॉट टू ड्रिंक। क्या किया उन्होंने? उनके पीछे जो शिक्षा उनको मिली थी, जितना वो प्रोग्राम करके आए थे, आई नीड अनदर अल्कोहलिक। मुझे एक शराबी चाहिए। जैसे मैंने बताया कोरोना में कैसे स्पीड पकड़ी है रिकवरी ने, क्योंकि आजकल ढूंढने थोड़ी पड़ रहे हैं अल्कोहलिक। 12 मई 1935 को ढूंढना पड़ा उनको। हिस्ट्री बताती है, एक फोन, दो फोन, तीन फोन, चार फोन, फोन पे फोन करते जा रहे हैं। फाइनली कह रहे हैं 8वां 9वां 10वें फोन पे जाके उनको सम हाउ ही गॉट कनेक्टेड टू आवर को फाउंडर नंबर 2 डॉक्टर बॉब। लेकिन कार्यक्रम तो वही है ना, एक्शन तो वही लेना पड़ेगा मुझे। आई वॉन्ट जस्ट अनदर अल्कोहलिक टू टॉक टू, सो दैट दैट इमोशनल या स्पिरिचुअल या मेंटल जो भी बकवास है वो रिलैप्स में ना कन्वर्ट हो जाए, फिजिकल रिलैप्स में। दारू मेरे होठों का न लग, शराब मेरी जीभ को न लग जाए। क्योंकि सांप है ना, मैंने तो देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। और इतने सारी पढ़ाई करके, इतने सारे चैप्टर पढ़ के इतना तो मुझे समझा दिया गया कि यू कैन नॉट ड्रिंक, क्योंकि सांप है ये। तो सांप भी दो तरफा मुंह है इसका। ऐसा नहीं कि एक तरफ मुंह है कि तू बच जाएगा, उधर मुंह नहीं है भाग जाएगा, दूसरी तरफ भी मुंह है उसका। फिजिकल एलर्जी कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन। तो 5 मिनट और रह गए। 5 मिनट में और हीलिंग हीलिंग होती है। ये सारा हीलिंग का प्रोसेस चालू हो गया। वो एक्सरसाइज की बात पे मैं थोड़ा और आगे ले गया था इसको। कहाँ था मैं? हाँ, कि अब जो है कहता है सुधीर एक्सरसाइज करनी है, अब स्पिरिचुअल एक्सरसाइज।
है। अभी आध्यात्मिक एक्सरसाइज की बात शुरू हो रही है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये फिजिकल कार्यक्रम नहीं है कि ज्ञान ज्ञान ले लो और ज्ञान बांटो किसी को। है वो फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके और आधा अधूरा ही बांटोगे, फिर यू कैन नॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। आपके पास होगा ही नहीं, तो जितना होगा फिर उतना ही दे पाओगे ना किसी को। तो आगे बढ़ो, रुको नहीं, क्योंकि 11 चैप्टर हैं, अभी आप 5वें पे ही अटके हो, अब छठे पे पहुंचो। छठे पे पहुंचे तो दोस्तों वहाँ सारा प्रोग्राम जो है, नाम ही उसका यही है, इनटू एक्ट। कहता उससे पहले अब जो तुमने एक्सरसाइज शुरू की है, पेन टू पेपर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी मैंने, पेन टू पेपर, दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 4। चौथा कदम में इन्वेंट्री लिखो अपनी पागलपन की। पागलपन की इन्वेंट्री है सारी, और कुछ नहीं है। आपको बेमतलब की खुन्नस आनी, बेमतलब के डर लगने, बेमतलब की आपको किसी को देख के आपको होश उड़ जाने आपके, सब कुछ मेरे मेरे को मिल जाए, इस तरह से। तो ये पागलपन लिखो, और तुमने क्या क्या किया है, जहां से तुम्हें याद आए अपनी जिंदगी का सिलसिला, तब से लिखना शुरू करो कि तुमने किया क्या है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने। लिखा जी सारा, मेहनत करी इसके ऊपर, 1.5 महीना लगाया। ऐसे मैं कहूँ कि रातों रात ही मैं बैठ गया। मुझे कोई एग्जाम थोड़ी देना था यूपीएससी का कि मैं तैयारी कर लेता बहुत तेजी से। मुझे बताया, इजी डज इट, इजी डज इट, बट डू इट। ऐसा नहीं कि इजी डज इट मतलब अगले 6 महीने बाद करेंगे। डू इट। जैसे मैंने कहा, काम धंधा भी कर रहा था, बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब थी, सब कुछ था। तो अब ख्वाहिशें बढ़ने लग गई है। बच्चों को मैं वो चीज देना चाह रहा था जो मिस हो गई थी मेरे से, नहीं दे पाया एज ए फादर। उस औरत को वो नहीं दे पाया, वो देना चाह रहा था। उस माँ को वो दे नहीं पाया जो देना चाह रहा था। तो फटाफट करना चाह रहा हूँ मैं। बीमारी देखो ना, फटाफट वाली है ये। एक घूंट अगर पीता था उसके बाद झट से दूसरा पीता था, झट से तीसरा पीता था, पीने में भी वही और यहाँ भी वही। कहता है यही है ना, यही तो, दिस इज कॉल्ड इंसैनिटी, दिस इज कॉल्ड अनमैनेजेबिलिटी। अब कहता है इनटू एक्शन। सारा प्रोग्राम अब एक्शन पे लेके आगे। अब कह रहा है बातें बहुत हो गई है। तो 6 से लेके दोस्तों 11 कदम तक जब मैंने किए, तब जाके मुझे वो आध्यात्मिक अनुभव वाली जो, किस चिड़िया का नाम है, कैसे वो भगवान के साथ संबंध मेरे को स्थापित करने हैं, क्यों भगवान मेरी जिंदगी में जरूरी है, क्यों लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटी, वाई प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स, तो सब मुझे उन कदमों पे करने के बाद करने के बाद, पढ़ने में तो ठीक है, थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी टू सम हाउ इट हेल्प्स, कुछ हद तक तो मदद करती है, थ्योरी पता तो होनी चाहिए क्या लिखा हुआ है। बट स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए थ्योरी, बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको जीना पड़ेगा, यू हैव टू लिव इट। स्पिरिचुअल लाइफ जो है, इट कैनॉट बी स्पिरिचुअल इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, तो स्पिरिचुअल कहाँ से है। धीरे धीरे उनको मैं प्रैक्टिस में लाता चला गया। कहाँ तक? कम से कम अमेंड्स तक। कम से कम वो जो मैंने जख्म दिए थे लोगों को, वो जो चोट पहुंचाई थी उनको, चाहे वो किसी भी किस्म की चोट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, किसी भी किस्म की, जैसे भी चोट तो चोट ही है, इसको जैसे भी दुख पहुंचाया था, तो द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई रीच टू ऑलमोस्ट एवरी वन। कुछ मर खप गए वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं मिले, उसके भी तरीके बताए स्पॉन्सर ने, इस तरह प्रेयर करनी है, इस तरह से ये करना है, बट आई वॉज विलिंग टू गो टू एनी लेवल। तो अब ये सिलसिला ये खत्म तो ना हुआ। प्रोग्राम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, हेल्पिंग अदर्स भी हो गया, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो 12 कदम तो खत्म हो गए। अब कहता अब फिर पहले कदम पे आ जाओ। मतलब ऐसी बीमारी से ग्रसित हो क्या मैं 12 कदम करने के बाद फिर पहले कदम पे आ जाऊं कि फिर आपको इन्हीं कदमों को फिर 1 से 12 तक फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो। कितने दिन तक? कह रहा है जितने दिन आप सोबर रहना चाहते हो। यहाँ कोई मियाद नहीं है ना कि इतने दिन तक करना है, इतने दिन में आप ठीक हो जाओगे। रिकवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव रिकवर्ड, नॉट क्योर्ड। वो कहाँ लिखा हुआ है? जब 9वें कदम के अभी प्रोमिस पढ़े जाएंगे, हमारे मेंबर पढ़ेंगे, जब एक के वादे खत्म करता हूं मैं ये कह के, उसके बाद वो चीज लिखी हुई है, वी आर नॉट क्योर्ड। किससे? वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। कह रहे हैं तो अल्कोहलिज्म से सुधी निजात नहीं पाई है। ऐसे ऐसे हवा में मत उड़ो। जो कुछ आज मिला है ये प्रभु की देन है। आज जहाँ पे हो ये सब प्रभु का दिया हुआ है। इट इज नॉट योर्स, इट इज रेंटेड, रेंटल है ये। जिंदगी अपने आप में रेंटल है। तो मेरे को तो दूसरी जिंदगी मिल गई। पहले वाली तो माँ ने जो जन्मा था वो तो बेकार ही कर दी, मैंने अब्यूज कर दिया उसको। अभी जो ए में जो हो रहा है, जो कहते हैं वी आर रीबॉर्न, ये गलत थोड़ी लिखा हुआ। दोबारा जो जन्म हुआ है मेरा, ये कहते हैं ये तेरे माई बाप तो ये लोग हैं, तेरे माई बाप तो फोर फादर्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है, इसीलिए तो इनको हायर पावर मान रहा है ना, इसीलिए तो गॉड मान रहा है इनको। तो तेरा कहाँ हुआ फिर? तो रेंटेड है। तो रेंटल रेंट जो है, यू हैव टू पे इट बैक। इसका रोजाना रेंट देना है, मंथली रेंटल वाला नहीं है। ये घर नहीं है कोई कि 1 महीने बाद रेंट दूंगा। रोजाना इस रेंट को चुकाना है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी बाय गिविंग इट अवे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने देखा, ये जब करता हूँ तो मेरा जो पास्ट है वो तो क्लियर हो ही हुआ। तो पास्ट जब क्लियर हो जाता है तो फिर जो प्रेजेंट है वो जीने का एक
मजा ही अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि गिल्ट नहीं है, शेम नहीं है, फियर नहीं है, वो चीजें नहीं है नेगेटिव जो मेरे को परेशान करती थी, जो मेरे दिमाग में जिन्होंने एक घर बना लिया था, एक जगह बना ली थी। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ तो रिजेंटमेंट भी साथ खा रहा हूँ है। चाय पी रहा हूँ तो मैं फियर को भी साथ पी रहा हूँ। वो सारे के लिए एक्सरसाइज करवाई गई बकायदा मेरे से, पेन टू पेपर। जिम में नहीं कहा मुझे कि जिम में जाओ एक्सरसाइज करो, अपने डोले बनाओ या कुछ और ताकत बनाओ। नो, पेन टू पेपर वॉज एन एक्सरसाइज, जहां से हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। और बड़ी जल्दी जाके मैं उसको महसूस भी करना शुरू कर दिया मैंने कि आई हैव स्टार्टेड हीलिंग। तो हीलिंग शब्द, बस ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, हीलिंग शब्द कहीं बिग बुक में एक जगह के अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरी बिग बुक अगर छान मारो, बहुत लोग पढ़ते हैं, देयर आर थंपर्स इन द फेलोशिप। इस मीटिंग में नहीं होंगे, दूसरी मीटिंग में मैं कई लोगों को जानता हूँ, जिसमें स्पॉन्सर तो है ही है मेरा। तो हीलिंग वर्ड इज ओनली वंस मेंशन्ड इन द बिग बुक, दैट इज इन द चैप्टर वही एग्नोस्टिक। इसीलिए वो भगवान वाले चैप्टर में हीलिंग, वही हील कर सकता है मेरे को, वही। अगर हम दूसरी किताब की बात करें, 12 and 12, उसी का जो सप्लीमेंट्री है, जो उसी का भाई कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, जो 13 साल के बाद आई, वहां भी एक ही जगह लिखा हुआ। वो कहाँ लिखा हुआ है? स्टेप नंबर 5, पांचवें कदम। पांचवा कदम जब मैं करता हूँ तो हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मैं शाय था, जो मैं किसी को बताता नहीं था अपने दिल की बात, जब मैंने अपने दिल को खोल के रख दिया, अपने आप को अनकवर करना शुरू कर दिया, तो मैं रिकवर होना शुरू हो गया और फिर मैंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया और जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट गॉड, मोर अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मोर अबाउट इसके अंदर इतनी जो गहराई है, जो ये नेवर एंडिंग जो एक प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये वैसा प्रोसेस नहीं है कि कुछ समय के बाद इसका एंड होने वाला है। देयर इज नो फिनिश लाइन इन रिकवरी, इट्स ओनली स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे मौका दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का। आई डोंट नो फॉर कितना मैं हाउ मच जस्टिस आई हैव गिवन टू दिस टॉपिक, बट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी जितना मैं कर पाया हूँ प्रोग्राम आज तक, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। फाइनल ग्रुप का तो मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये ग्रुप है जहाँ से दिल्ली के बाद सीधा मैं इसी ग्रुप के साथ जुड़ा था। अप्रैल 23 को, ये डेट भी याद है, 23 अप्रैल 2020 को, व्हेन देयर वाज द फर्स्ट ये ऑनलाइन मीटिंग इन द फाइनल ग्रुप। और आभारी हूँ मैं आप सभी का है कि आप सभी लोग रहते हैं मौजूद मेरे लिए। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी, कि मैं, मेरे को मिलती रहती है, मेरे को ऊर्जा, जो पावर जो चाहिए अपने आप को सोबर रखने के लिए, वो मुझे मिलती रहती है। और उसी की बदौलत है कि आज ये सब कुछ मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये एंजॉय कर पा रहा हूँ रिकवरी को, फ्रूट्स ऑफ सोब्राइटी को जो एंजॉय कर पा रहा हूँ। क्रेडिट गोज टू बोथ द फेलोशिप, हमारी एलेनॉन हो या ए हो, दोनों को श्रेय जाता है। और धन्यवाद विजय जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच।